प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको धर्मराज यानी यमराज और मृत्यु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वह पहले एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अकेले रहता था। उसका किसी समय भरा पूरा परिवार था। माता पिता, अपनी पत्नी, बच्चे सभी थे, पर किसी ने न किसी रोग की वजह से सभी की एक एक करके मृत्यु हो गई थी। इतनी मोटी देखने के पश्चात भोला का मौत से डर लगने लगा। उसे हमेशा लगता था कि वह कहीं उसकी भी मृत्यु न हो जाए। एक दिन वह इसी सोच में डूबा था कि किसी ने उसका द्वार खटखटाया। उसने देखा एक महात्मा खड़े हैं। वह बहुत दूर से आए थे। उन्होंने भोला से उसके घर में एक रात रुकने की अनुमति मांगी थी। भोला ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली और कहा, आप चाहे मेरे घर में रह सकते हैं। वह बड़े सत्कार से उन्हें एक घर के अंदर लेकर आया और उनकी अच्छी तरह से स्वागत भागवत की। रात में महात्मा नींद में सो गए। दूसरे दिन सवेरे जब उनके विदा होने का समय आया तो वह भोला से बोला, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भोला ने तुरंत कहा कि महात्मा, बिना ही मैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए ताकि मेरी कभी मृत्यु ना हो। महात्मा ने कहा, तुम मनुष्य हो, तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। अमृत उसे नहीं मिल सकता। भोला ने कुछ सोचकर कहा, तब आप यह वरदान भी दीजिए कि चाहे कि जो भी व्यक्ति मेरे पलंग पर बैठे वह मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं सके। महात्मा ने सोचा, इस वरदान से मैं तो गलत बात नहीं है। उन्होंने तथास्तु कहा कि वह वहाँ से प्रस्थान किया। कुछ दिन बाद बीत गए। अचानक एक दिन भोला सोने जा रहा था तो उसका अंत निकट आ गया और यमराज उसे लेने आ गए। उन्होंने देखकर भोला डर गया। उसे महात्मा के वरदान का स्मरण हुआ तथा वह तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, शिवगण, आप पहली बार मेरे घर पधारे हैं, कृपा करके मेरी अतिथि स्वीकार कीजिए। अभी मैंने बिस्तर लगाया है, उस पर आप थोड़ी देर पेट के फिर बैठ जाइए, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। यमराज सोचते सोचते बिस्तर पर बैठ गए। उनके बैठते ही पलंग पर इस पर उसे उठने नहीं सकते और ना मुझे अपने साथ ले जा सकते। यमराज की चौकी और भोले की कहा रहा था कि तब भोला ने महात्मा जी के वरदान की बात उन्हें बताई। यमराज ने भोला से विनती की, मुझे यह फिर उठने दो। शक्ति मैं यह बैठा कृपया तो मेरा काम कौन करेगा। इससे मृत्यु की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। भोला, मैं अपने साथ ढेर सारे लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। यह कहकर भोला ने कमरे को बंद कर दिया। यमराज को बंद कमरे में छोड़कर अपने खेत में चला गया। वह बोलने लगा, आपने कभी नहीं मारूंगा। मैंने यमराज को अपने घर में कैद कर लिया है। अब मुझे मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। चिंता रहित होकर लोकहित में रहने लगा। एक दिन वह खेत में बैठा था, तभी वहाँ एक जंगली सियार आ गया और इतनी
बल्कि गाय को काटने लगा। भोला तुरंत एक लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा। वह मारते मारते थक गया। सियार नहीं मरा। वह डंडे की चोट खाकर जमीन पर गिरता और अगले ही क्षण उठ खड़ा होता और गाय को काटने लगता। यह तमाशा बहुत देर तक चलता रहा। मारते मारते उसका डंडा टूट गया। भोला एक मौत के डर तो नहीं था, पर सियार के काटने से होने वाली तकलीफ था। वह घर की ओर भागा। रास्ते में देखा जंगल के जानवर, गांव में किसानों और गांववासी इधर उधर भाग रहे थे। भोला जल्दी से घर में घुस गया। उसे देखकर यमराज ने कहा, भोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपना काम बंद कर दूंगा। तू सृष्टि का संतुलन बिगाड़ जाएगा। सृष्टि के लोग अमर नहीं हो सकते। सबको एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। इस संसार का नियम है। यदि मैं किसी प्राणी नहीं हूँ तो जंगल में जानवरों और शहरों में इंसानों की बढ़ जाएंगे। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और मनुष्य को मारकर मैं उनकी संख्या नियंत्रण में रखता हूँ। अब तो भोला की समझ